हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनरेबल परफ्यूमरी पे। मैं हूं जीशान। आज मैं बात करने वाला हूं आपके परफ्यूम की क्वालिटी के ऊपर कि आपका जो परफ्यूम है उसकी क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं आ पा रही है, एंड ये सब प्राइम रीजन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप परफ्यूम बना रहे हो या फिर चाहे पर्सनल यूज के लिए हो या सेल करने के लिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से, तो एक चीज मैं डायरेक्टली ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा चांसेस है कि प्रॉब्लम आपके प्रोसेस में बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो अपने परफ्यूम मेकिंग में, शायद प्रॉब्लम का मेन रीजन वो है। मैं रोज बहुत से लोगों से बात करता हूँ और ऑलमोस्ट उन सब का इशू का जो पैटर्न है वो सेम होता है, और वो ये कहते हैं कि सर परफ्यूम तो हमने बना लिया बट स्मूथनेस जो हमें चाहिए वो नहीं आ रही है, एंड लास्टिंग कभी ठीक है या फिर कभी बिल्कुल ही वीक हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि उनका फॉर्मूला बिल्कुल सही होता है एंड मेजरमेंट्स, रेशियो, प्रोसेस सब कुछ ठीक होता है, बट आउटपुट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जैसे चाहिए होते हैं वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन जो रूट कॉज है वो आपके इंग्रेडिएंट्स का है जो आपने यूज किया है। एंड मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? आपका परफ्यूम ऑयल। जी हाँ, आपका परफ्यूम ऑयल, नॉट अरोमा केमिकल्स, नॉट एथेनॉल। वो सारे बाद में आते हैं, सबसे पहले आपका परफ्यूम ऑयल आता है। यहाँ पे एक बेसिक चीज समझनी है कि परफ्यूम मेकिंग में जो बेस आप यूज करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ऑयल प्रॉपर्ली ब्लेंडेड नहीं है या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं है या उसके अंदर बैलेंस मिसिंग है या फिर वो डाइल्यूटेड है, तो आप उसको बाद में फिक्स नहीं कर पाओगे। आप अल्कोहल चेंज कर सकते हैं, आप फिक्सेटिव्स ऐड कर सकते हैं, आप डिफरेंट अरोमा केमिकल्स के साथ वर्क कर सकते हैं, आप रेशियो एडजस्ट कर सकते हैं, बट फाइनल आउटपुट तभी इंप्रूव हो सकता है जब आपके इंग्रेडिएंट यानी कि आपका परफ्यूम ऑयल जो मेन इंग्रेडिएंट है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अब ये इशू होते क्यों है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं और इशू आती कहां से है। अब आते हैं कि चीप या लो क्वालिटी ऑयल्स में जनरली 3-4 प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहली चीज तो ब्लेंडिंग उनकी इनकम्प्लीट होती है, और जो मैन्युफैक्चरर है वो परफ्यूम ऑयल को मैन्युफैक्चर करने के टाइम प्रॉपर्ली उनके कुछ फॉर्मूलाज नहीं होते हैं, वो जस्ट जैसे भी करके एक प्रोडक्ट को रेडी करके और उसे सेल कर देते हैं, एंड उसके अंदर हार्शनेस ज्यादा रहती है, और स्पेशली ओपनिंग में। और चीप ऑयल्स जो होते हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं होती, एक बैच अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, ऐसे। और उनका जो बेस होता है जो कि लास्टिंग देती है, जो कि ड्राई डाउन में ट्रांजिशन होती है, वो बहुत ही वीक होती है, इसलिए उनकी लॉन्जेविटी जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। और ये सारी चीजें आप मिक्सिंग ब्लेंडिंग के टाइम में कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब कोई बोलता है कि मेरा परफ्यूम स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा या फिर मुझे वो प्रीमियम फील नहीं आ रहा है, तो मैं उनसे पहले यही पूछता हूँ कि आप कितना अल्कोहल यूज करते हैं, क्या प्रोपोर्शन में यूज करते हैं, एंड आप कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो, आप कहाँ से ऑयल ले रहे हो, क्योंकि क्लैरिटी मुझे वहीं से मिल जाती है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, किस क्वालिटी का एथेनॉल है, किस क्वालिटी का ऑयल है, एंड क्या प्रोपोर्शन में यूज किया जा रहा है, ताकि एंड रिजल्ट जो है वहीं से फाइनलाइज किया जा सकता है। फिर उसके बाद जब सेम पर्सन एक बार प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हाई क्वालिटी ऑयल यूज करता है तब उसको ये रियलाइज होता है कि कितना ईजी है ये प्रोसेस, एक अच्छी क्वालिटी को अचीव कर पाना कितना ज्यादा ईजी होता है। अब आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल लेते हो तो मिक्सिंग आपकी ईजी हो जाती है, परफ्यूम बहुत ही स्मूथ होता है, एंड रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपके एज पर एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अगर आप सिर्फ अपने लिए परफ्यूम बना रहे हो, शौक के लिए बना रहे हो, तो फिर आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप परफ्यूम सेल करते हो तो आपका जो कस्टमर है वो एडजस्ट नहीं करे, उसको हर बार सेम स्मेल, सेम क्वालिटी, सेम परफॉर्मेंस, सेम लास्टिंग चाहिए। और अगर आपका परफ्यूम ऑयल मतलब कि बेस ही आपका स्टेबल नहीं है तो फिर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। और इसलिए हमने जो है वो अपना फोकस क्लियर रखा है क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी पे। हम जो परफ्यूम ऑयल्स और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनमें ब्लेंडिंग और बैलेंस पे काफी काम किया जाता है। प्रोफेशनल फ्रेंच परफ्यूम मेकर्स हमारे परफ्यूम ऑयल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड बैच कंसिस्टेंसी की जो बात है, तो हमारे जो परफ्यूम ऑयल्स है वो सारे फ्रांस से इंपोर्ट होते हैं, एंड वो रोबोट्स के थ्रू मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि उनके फॉर्मूलाज जो है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, एंड जो भी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो रोबोट्स जो है उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसकी वजह से हर एक बैच जो है वो कंसिस्टेंट रहती है। और अगर किसी को ये समझना है कि कौन सा ऑयल यूज करें, कैसे यूज करें, एंड कितनी क्वांटिटी में यूज करें, और कैसे एक अच्छा परफ्यूम बनाएं, एंड एक अच्छा फॉर्मुलेशन अगर आपको चाहिए, तो हमारी कंपनी उस चीज को लेकर भी गाइड करती है। अगर आप करेंटली इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो तो एक बार ये छोटा सा चेंज करके देखो, एक अच्छी क्वालिटी का आप ऑयल यूज करके देखो कि आपका परफ्यूम जो है वो अच्छा नहीं बन पा रहा है, आपके फीडबैक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लास्टिंग अच्छी नहीं
नहीं आ रही है। और इस चीज को मैं एक प्रैक्टिकली वे में भी समझा देता हूँ। आपको मैं एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ। आप हमारे वेबसाइट से हमारे परफ्यूम ऑयल्स के सैंपल ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा एक सैंपल 100 रुपीज का आता है, बहुत महंगा नहीं है। आप एक सैंपल लीजिए एंड देन आपका सेम फॉर्मूला जो आप पिछले ऑयल के साथ, सेम फॉर्मूला आप एक प्रोडक्ट हमारे ऑयल के साथ बना करके देखो एंड देन दूसरा प्रोडक्ट जो आप ऑलरेडी करते हो या फिर कहीं नए जगह से लेकर के देखो एंड देन उसके बाद आपको क्वालिटी के बारे में खुद समझ आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है एंड प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। अब परफ्यूम मेकिंग में बहुत से लोग जो है वो टेक्निक पे फोकस करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होगा तभी आपका जो आउटपुट है वो स्ट्रांग आ पाएगा। अब फाउंडेशन प्रोडक्ट, इसमें जो बेस प्रोडक्ट है वो परफ्यूम ऑयल होता है। और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो या फिर आपको गाइडेंस चाहिए अपने परफ्यूम मेकिंग जर्नी में, तो आप हमारा वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सएप या कॉल करके डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट करके आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आप अपने लिए प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो एक परफ्यूम ऑयल एंड परफ्यूम की क्वालिटी के ऊपर, जहां मैंने आपको बताया कि क्वालिटी प्रोडक्ट कितना मैटर करता है, कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, फीडबैक होंगे, सजेशन होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और आपने अगर मेरे कुछ वीडियोस देख लिए हैं ऑलरेडी एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं ऑन हाउ टू मेक परफ्यूम्स एंड डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के साथ, डिफरेंट रिजल्ट्स के साथ। और ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने फ्रेग्रेंस गेम को स्ट्रॉन्ग रखें। धन्यवाद।